नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो एसएससी मैथ पीवाई की सीरीज़ में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा का। हम लोग का लेक्चर नंबर 1 हो गया था। तो जो भी स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं, ठीक है, वो जब सबसे पहले जाकर देखिए, उसके बाद लेक्चर 2 देखिएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है भाई, दोनों लेक्चर को देखना है बहुत ध्यानपूर्वक से, क्योंकि अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, प्री के एग्जाम में, खासकर सीजीएल वाले एग्जाम में। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास को भाई, क्योंकि आज की क्लास होने वाली बहुत ही ज़बरदस्त। तो वीडियो को एक बार फटाफट शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर देना है और चैनल को सपोर्ट भी कर देना है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का जो टाइप हम लोग का है, टाइप है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिजिंग, मतलब प्लस से माइनस की ओर कैसे जाना है। ठीक है भाई, और माइनस से प्लस की ओर कैसे जाना है, ये वाला हम लोग को ब्रिज, मतलब प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने x + 1/x। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आगाज कर रहे हैं एकदम खूबसूरत सवाल के साथ। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन जो अपना है यह है x + 1/x बराबर दिया गया है 7, और यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कि 0 से बड़ा है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है भाई, x - 1/x का मान निकालना है। चलिए बहुत ही एकदम धैर्य के साथ समझना है, एकदम बारीकी के साथ। ठीक है, अलजेब्रा बहुत हलवा हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए हमको जाना है भाई कैसे, प्लस से माइनस करो। सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि ये फार्मूला जो आता है कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्यों आता है। ठीक है, तो अगर जान जाओगे तो फिर क्वेश्चन में कुछ रह नहीं जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट बता देंगे कि वो फार्मूला कैसे आया तो मन में डाउट रह जाएगा। ठीक है, कैसे आया, इसलिए हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे बारीकी के साथ। देखिए भाई, सिंपल सा इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर मुझे निकालना है यहाँ से, देखो भाई x - 1/, अब फिर ट्रिक बताएंगे कि डायरेक्ट कैसे करना है। पहले हम लोग बेसिक इसको समझ लेते हैं। ठीक है, बेसिक आना ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो भाई क्वेश्चन क्या है, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर ट्रिक भी कितना आदमी रटेगा। ठीक है, ट्रिक भी कितना रटोगे। अच्छा, x - 1/x का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है भाई, x + 1/x का होल स्क्वायर, ये होता है आपका -4ab। ठीक है, तो यहाँ तो x × 1/x क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ऐसा क्यों, ये फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर -4ab। ये फार्मूला याद भी नहीं है तो भी हम लोग अपने हिसाब से कैसे को याद करना, देखिए कैसे। यहाँ पर a² - b² a² + b² -2ab आएगा, यहाँ पर आएगा ना -2ab। और यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। और 2 में से कितना घटा दें कि हमको यहाँ -2 आना चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 में से 4 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमको जाना है प्लस से माइनस की ओर जाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर में से 4 को माइनस कर देना है, सिंपल सा। अब यहाँ पर देख लो भाई, और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यही ना होगा भाई। तो यहाँ से समझिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा मेरा 7 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा दोनों वैल्यू, प्लस माइनस दोनों वैल्यू होगा। लेकिन बोल रहा है कि x क्या है, पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव बोल दिया तो हम निगेटिव वाला वैल्यू हमको नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ से देखो भाई, ये हो जाएगा x - 1/x बराबर हो गया। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 49 - 4 कितना हो जाएगा, 45। और 45 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 × 5 = 45, मतलब ये हो जाएगा 3√5 मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो हम लोग डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं इसको कि अगर हमको जाना है प्लस है, प्लस जाना है माइनस की ओर, तो क्या करना है, इसका स्क्वायर में से क्या करेंगे, 4 को माइनस कर देंगे और उसका ले लेंगे स्क्वायर रूट। समझ में आ गया। बाकी और क्वेश्चन करेंगे, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है इस पर। तो क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे उससे हम लोग कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर पहला क्वेश्चन भाई क्लियर हो गया है, ठीक है, तो लाइक करना नहीं भूलना भाई। आजकल क्या हो गया, यूट्यूब पे पूरा चल रहा है एकदम कंट्रोवर्सी। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन को लेकर के एनटीपीसी में जो क्वेश्चन आया हुआ था, तो कंट्रोवर्सी के चक्कर में अपने आप को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जो भी टीचर आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम 1 सेकंड में उड़ा देंगे, कोई कह रहा है पलक झपकते उड़ा देंगे, कोई कह रहा है बिना क्वेश्चन को देखे उड़ा देंगे। ठीक है, तो सभी इससे क्या होता है, टीचर लोगों को नुकसान नहीं है। ठीक है, सबसे नुकसान किसका है, स्टूडेंट का, क्योंकि उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। अब व्यू जाता है खूब एकदम, ठीक है, लाखों लाख व्यू जा रहा है उस पर। ठीक है भाई, तो ये सबसे निकलो बाहर और तुम पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, नहीं तो समय ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। चलिए आइए,
नेक्स्ट सवाल है, उसी टाइप का सवाल है भाई। अब जाना है माइनस हमको प्लस की ओर। देखो कैसे, अब a माइनस वन बाई ए देसी पे का है सवाल है। दिया हुआ क्वेश्चन a माइनस वन बाई ए बराबर दिया गया है 4। क्या निकालना है भाई? a प्लस वन बाई ए निकालना है, ठीक है। तो अभी मैंने फार्मूला क्या बताया था? बताया था कि a माइनस वन बाई ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई? हमको जाना है किससे? माइनस से प्लस की ओर जा रहा है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा दिमाग लगाना है। माइनस जाना प्लस की ओर, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है। इसका लेना स्क्वायर रूट, ठीक है भाई, समझ में आ गया। और सिंपल से देखो ना भाई, इसका ऐसे ज़्यादा उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको प्लस निकालना है ना, प्लस वैल्यू, तो सिंपल से आप +4 करके इसका वर्गमूल ले लो, ठीक है, बस बात खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो भाई, इसका स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर होता है 16 + 4 कितना हो जाएगा? 16 4 20, और 20 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा 4 × 5 = 20, तो ये हो जाएगा 2√5 मेरा क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्लियर हो रहा है भाई एकदम मस्त तरीके से? बताइए, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन किसी भैया को यहाँ तक नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अभी धीरे धीरे क्वेश्चन का आएगा, एक से क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये क्वेश्चन है CGL का है वो सवाल है, x + 1/x। क्वेश्चन क्या है? x + 1/x का जो वैल्यू दिया गया है वो है आपका -14, ठीक है भाई। और यहाँ कंडीशन है, कंडीशन क्या है? x जो है < -1, ठीक है, -1 से छोटा है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, निकालना मुझे क्या? ये निकालना है आपका x² - 1/x² का मान निकालना है। यही सिंपल सवाल है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ठीक है भाई। चलो देखते हैं सवाल में क्या है। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। कंडीशन याद दे करके थोड़ा सा सवाल को क्या कर दिया? इफेक्टिव बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसको तोड़ेंगे पहले। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है अपना, ये होता है a + b × a - b होता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आप बोलोगे यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका वैल्यू मुझे दिया हुआ है, ठीक है, और इसका वैल्यू हमको निकालना है। मेन टारगेट मेरा क्या है? x - 1/x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, निकालेंगे हम लोग कैसे? x - 1/x बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x + 1/x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस निकालना तो यहाँ पे करेंगे -4, और इसका ले लेंगे सिंपल सा स्क्वायर रूट। अब यहाँ मेरा कंडीशन क्या है कि प्लस ले कि माइनस ले, ठीक है, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है वो प्लस माइनस दोनों वैल्यू होता है, ठीक है। अगर -1 से छोटा है, मतलब -1 से छोटा क्या होगा? ये हो जाएगा -2 -3 -4 -5, ऐसे करके निगेटिव वैल्यू हमको लेना है। करने का मतलब यही है ना, कंडीशन यही है। अब यहाँ पे देखिए, -2 अगर यहाँ पे वैल्यू बिठाते हैं तो क्या हो जाएगा? -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा +1/2, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको आना चाहिए किसमें? निगेटिव में आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लेंगे? यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस हमको, ठीक है। समझ में आ रहा, दिख रहा है सबको जी? चलो भाई, दिख रहा है सबको? यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमको x का जो वैल्यू क्या है? -1 से छोटा है। अब इसका वैल्यू कितना? -14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 196, ये हो जाएगा -4, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए 100 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √192, यही ना। अच्छा, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अपना? 64 × 3, ठीक है, तो हो जाएगा -8√3 आ गया। इसको सॉल्व करने पे आ गया x - 1/x का वैल्यू। अब यहाँ से देखिए, अब क्या है? जो वैल्यू मेरा निकल गया x - 1/x का वैल्यू, अब यहाँ पे पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा -14, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। और x - 1/x का वैल्यू कितना है? -8√3 आ गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 112√3 क्या हो जाएगा मेरा? राइट आंसर हो जाएगा। x जो है -1 से छोटा रहने कारण क्या आया? ठीक है, ये जो वैल्यू आ रहा है ये क्या आ रहा है? प्लस में आ रहा है, ठीक है। कंडीशन को ध्यान रखना है। इस कंडीशन को ध्यान नहीं रखिएगा तो क्वेश्चन पूरा क्या हो जाएगा? क्योंकि ऑप्शन में प्लस और माइनस दोनों दे रखा है, ठीक है, तो फिर उसमें भी फंस जाएगा भाई, ठीक है। इसलिए ध्यान देना है कि यहाँ पे कंडीशंस क्या है, ये नहीं कि बस क्वेश्चन देखें बस फटाफट बनाना शुरू कर दिए।
कंडीशन को ध्यान रखते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था एनटीपीसी का टॉप क्लास जो ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम हुआ था, उसमें मैंने ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है भाई। ठीक है, तो जो भी बच्चे नहीं देखे हो जाकर देखो। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एकदम नया नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है सीजीएल का ही सवाल है। क्वेश्चन है, देखिए पहले ध्यान से क्या हो सकता है इसमें। सबसे पहले क्या करना है, इसको हमको क्या करना है, x से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर x से पूरा में डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा भाई, ये बनेगा मेरा, डायरेक्ट लिखेगा इसको, देखो तो भाई x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा 7। x से डिवाइड करेंगे तब। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है मेरा x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, इसका क्या होता है फार्मूला होता है। ठीक है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू मुझे मिल गया है यहाँ से, इसका वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से निकाले ब्रिज मेथड से, क्या हो जाएगा x माइनस 1/x कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा सिंपल सा x प्लस, अब तो भाई डायरेक्ट भी लिख सकते हो ना, अब स्टेप लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, -4ab हो जाएगा, इसका रूट अंडर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है, कि प्लस वाला वैल्यू लें कि माइनस वाला वैल्यू लें, कि 0 से बड़ा लेना है 1 से छोटा लेना है, तो कोई फ्रैक्शन और ले लेते हैं। ठीक है, 1/2 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू क्या आ सकता है, नेगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन क्रक्स सही है। अगर 1/2 लेते हैं वैल्यू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल देखिए चेक करके 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या 1/1/2 मतलब 2 हो गया, निगेटिव में वैल्यू आ रहा है ना, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू निगेटिव आएगा। समझ में आ गया, वेरीफाई करके देख लिए कि क्या वैल्यू आएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, क्या समझ गया, तो अलजेब्रा का धुआं धुआं होगा और क्या। ठीक है, कुछ अलजेब्रा में बचेगा ही नहीं, बस क्लास में खाली बने रहना है। 3 से 1 सेशन और लेंगे, ठीक है, मतलब 2 सेशन और लेंगे, पूरा अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दीजिए, वीडियो को देखिए ध्यान से एकदम शुरू से लेकर एंड तक, और अलजेब्रा में को धुआं धुआं कीजिए। ठीक है, अलजेब्रा को देखो भाई, x प्लस 1/x का वैल्यू यहाँ पे कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर लिखे डायरेक्ट 49। अब तो 49 लिखोगे भाई, 49 में आंसर कितना होता है 45, तो ये हो जाएगा -45, तो ये हो जाएगा 3√5 मेरा क्या हो जाएगा, इसका x माइनस 1/x का वैल्यू आ गया। अब यही वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, सिंपल सा क्या है भाई, इसका वैल्यू कितना आएगा 7 गुने -3√5। ठीक है, तो कितना आ गया -21√5 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भाई अलजेब्रा लग रहा है भाई आसान सबको। चलिए एकदम मस्त तरीके से सॉल्व हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को भी हम लोग उड़ा दे रहे हैं एकदम सेकंड में। ठीक है, ये भी सीजीएल का सवाल है। क्वेश्चन है कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या है 7 दिया गया है। ये क्या है, x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना है 7। तो x का कंडीशन है, इसका भी कंडीशन है कि x जो है 0 से किसके बीच में है 1 के बीच में दिया गया है। ठीक है, तो क्या निकालना है, x² माइनस 1/x² का मान निकालना है। ठीक है, यही सवाल है। मैंने अभी फार्मूला क्या पढ़ा था भाई, कि अगर प्लस से माइनस को जाना तो क्या करना है, इसको कर देंगे सीधा सा x² प्लस 1/x² का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, और इसका लेंगे स्क्वायर रूट, सिंपल सा, क्योंकि प्लस जा रहा है माइनस की ओर। अब जो यहाँ पे वैल्यू होगा क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, अब हमको चेक करना है भाई। x का जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में है, तो सपोज करते हैं कि x का वैल्यू हम पुट करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आएगा। अगर 1/2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 का स्क्वायर कितना आता है 1/4, और ये हो जाएगा चल जाएगा उल्टा, मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 में से 4 घटाएं तो क्या हो गया, इसका मतलब कि यहाँ जो वैल्यू क्या आएगा निगेटिव में आएगा, सिंपल सा, बस इतना ही समझना है और क्या, फिर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। देखो भाई इसका 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 - 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 - 4 कितना होता है 45, तो हो जाएगा -3√5 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए ब्रिज वाला क्वेश्चन हो गया भाई क्लियर, मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन को कवर कर दिया एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट टाइप को रिमूव कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप जो अपना है, चलिए नेक्स्ट टाइप है अपना टाइप नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x बराबर दिया गया है x प्लस 9/x, ठीक है, बराबर 3। तो क्या निकालना है हमको, ये निकालना है हमको 9x² प्लस
1/9x² का मान निकालना है। यही होता है अनइक्वल कोफिशिएंट वाला है, मतलब कि यहाँ पे देखिए 9 है, यहाँ पे कुछ नहीं ना है। पिछला क्वेश्चन क्या था, x + 1/x, जितना यहाँ पे रहता था उतना ही इसमें भी रहता था। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से सिंपल सा देखो भाई, इसको थोड़ा सा पहले हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 3x² प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है a + b²। ठीक है, -2ab, यही ना होता है फॉर्मूला 2ab, क्योंकि 3x 1/3x कट जाएगा तो खाली -2 हो जाएगा। हो गया। अब हमको इसका वैल्यू हमको किसी तरह मिल जाए, 3x + 1/3x का अगर वैल्यू मिल जाता है तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जो कंडीशन दिया गिवन मेरा कंडीशन क्या है, ये जो गिवन कंडीशन है, अब यहाँ पे x + 1/9x है, लेकिन हमको बनाना क्या है 3x + 1/3x। तो क्या करें भाई, 3 से पूरा मल्टीप्लाई कर दे क्या इसको, देखो तो 3 से अगर पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 3 करना पड़ेगा, इधर भी 3 करना पड़ेगा, तो अगर मल्टीप्लाई करते ही मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 3x + 3 से करेंगे तो 3 3 9, मतलब 1/3x का वैल्यू कितना आ जाएगा, आ गया 9। अब यही 9 का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। है ना इजी भाई, इजी है कि नहीं है भाई, बताओ। जिसमें अलजेब्रा का जिस भी बच्चों को अलजेब्रा से लग रहा था डर, अब अलजेब्रा लग रहा है आसान। देखिए 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 - 2, तो ये हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा 79, मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन ले रहे हैं अभी 2-3 क्वेश्चन, घबराना नहीं है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे, हर एक टाइप को कवर करेंगे, बस सपोर्ट की ज़रूरत है भाई। ठीक है, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। ठीक है, कॉमेडी वाला वीडियो जिसका कोई यूज नहीं रहता, दुनिया भर गाली गलौज रहता है, उसका मिलियन व्यू जा रहा है। ठीक है, और हम लोग कुछ ढंग का चीज़ बता रहे हैं चैनल पे तो व्यूज नहीं जाता है। ठीक है, कोई देखता ही नहीं है। ठीक है, बस ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। चलिए ट्राई कीजिए। अभी तो क्वेश्चन हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं पूरी तरीके से। पहले करना क्या है, इसको देखिए, पहले क्या करना है, इसको क्या करते हैं, पहले सबसे सिंपल सा इसको पूरा हम कहते 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है भाई, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों बताते हैं अभी, क्यों किया जा रहा है। 4 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 चौका 64 x³ हो जाएगा। ठीक है, और 4 से करते हैं इसको मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा कितना, एक ये आ जाएगा 4 छक्का 24 और 1 64 x³ हो गया। ये आगे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, इसको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया, अरे आया भाई समझ में सबको। अब यहाँ पे देखो कैसे, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 1/4 को, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4x³ प्लस 1/4x का क्यूब, इसको लिख सकते हैं। आप बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या बनेगा, मेरा a³ + b³ का फॉर्मूला बन गया। ये या a³ + b³ का फॉर्मूला पर क्या बनता है, ये होता है, ये क्या होता है, a + 1/a + b -3ab, तो ये तो कट जाएगा, इंटू बचेगा 4x + 1/4x। ठीक है, हो गया। अब मेरा टारगेट क्या है कि हमको 4x + 1/4x का वैल्यू किस तरीके से मिल जाता है तो मेरा काम बन जाएगा। अब देखिए ऊपर वाला हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए अलजेब्रा में से पहले क्या हम लोग करते हैं कि मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्या हमको ज़रूरत है, उसके हिसाब से हमको गिवन डाटा को सेट करना पड़ेगा। अभी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गिवन डाटा जो दिया हुआ है उसका हम लोग यूज कैसे करें, तो यहाँ से हमको हेल्प मिलेगा कि जैसे हम 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, जैसे मेरा फॉर्मेट में क्वेश्चन आ गया। ठीक है भाई, अब यहाँ से a³ + b³ के फॉर्मेट में हम लोग यहाँ से तोड़ लिए, तो फार्मूला क्या बनता है मेरा a³ + b³ का, a + b का होल क्यूब -3ab इंटू a + b। अब यहाँ पर देखिए हमको चाहिए 4x + 1/4x। अभी कैसे आएगा भाई, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x, 4 से करना है मल्टीप्लाई, इधर भी 4 से तो इधर भी 4 से,
तो ये हो जाएगा 4x प्लस, तो 4/16 कितना हो गया, 1/4 हो जाएगा। समझ में आ गया सबको, ये होगा चरती आई 12। आया समझ में भाई, 4 से मल्टीप्लाई करते ही मेरा एक फॉर्मेट में आ गया ना क्वेश्चन। अब यहाँ पर देख लो ध्यान से, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं तो यहाँ से अब इसका वैल्यू कितना है, 12 है, तो 12 का क्यूब कितना होता है। अब आंसर आ चुका है हम लोग का, देखो भाई 1/4 है ना, ये हो जाएगा 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब होता है 1728, याद है सबको। ये हो जाएगा 12 36। हम लोग ऑप्शन से भी बना लेंगे कुछ डिजिट से, अगर आएगा इनो डिजिट से अगर आएगा तो 8 में 6 हो जाएगा 2, 12 में 3 गया 9, और ये आ जाएगा कितना 16 आ जाएगा। तो 4 से कटेगा 4 को 16, और ये हो जाएगा 423 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इनो डिजिट की हेल्प से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन देखना चाहिए 423 एक ही ऑप्शन में था। चलिए क्लियर है भाई, यहाँ तक सही बच्चे को कोई परेशानी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रहा है भाई तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए। ठीक है, लाइक और शेयर करना बहुत जरूरी है भाई। कितने लोग चाहते हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन करवा जाए, टॉप क्वेश्चन, ठीक है, एसएससी सीजीएल के लिए। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने का मन है बढ़िया तरीके से, ठीक है, अगर अच्छे क्वेश्चन करने का, ठीक है, इच्छा है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, अगर आप लोग का डिमांड होगा तो। चलिए क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन आपके सामने x के पावर 8 माइनस 433 x के पावर 4 प्लस 16 बराबर 0। तो हमको निकालना है x प्लस 2/x का मान निकालना है। x के पावर 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 16/x के पावर 4 बराबर 433। ठीक है भाई। अच्छा, 4 पावर जाना है हमको 2 पावर में, मतलब वहाँ जगह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा 4/x स्क्वायर। ठीक है, 4 से जाना है 2 पावर की ओर, तो क्या करना है भाई, 433 है प्लस, यहाँ पे होता था फॉर्मूला प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे जो भी वैल्यू है कितना 4 है, तो 2 इंटू 4 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोग x प्लस 1/x में क्या करते थे कि यहाँ पे 1 रहता था, तो क्या करते थे खाली 2 खाली जोड़ के मेरा काम चल जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कोफिशिएंट रहेगा, जो मतलब ये नंबर रहेगा, इसे क्या करना है भाई, 2 में पहले इसे गुना करेंगे और फिर वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तब क्वेश्चन एकदम धुआं हो जाएगा। तो बहुत बेस्ट अप्रोच बता रहा है भाई क्वेश्चन का। ये कितना हो जाएगा, 433 8 कितना होता है 441, कितना आ गया भाई 21 आ गया ना। अब यहाँ से हमको जाना है 4 से 2 पावर से 1 पावर की ओर, तो x प्लस ये हो जाएगा 2/x की ओर। तो क्या करना है भाई, अब बताओ, सभी बच्चा बताएगा इसको। 21 प्लस, अब 2 दूनी 4, अब इसका क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। इससे बेस्ट अप्रोच नहीं होगा भाई। कितना आ गया आंसर, 5 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था भाई अलजेब्रा का। ठीक है, तो हम लोग का ये भी टाइप खत्म हो गया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितना भी क्वेश्चन बन रहा था आज की क्लास के लिए, जो भी टाइप हम लोगों ने 2-3 टाइप खत्म कर दिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में और जो टाइप बचेगा उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, अलजेब्रा का आप लोग धुआं कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।